समझ रहे हैं आरजू साहब बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं और मेरे ख्याल से ये इस पर जवाब आपको देना चाहिए। बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ। आरजू साहब के दोनों एपिसोड को मैंने सुना है, जहाँ पहली बार ये बार बार बता रहे थे कि मैनिपुलेटिंग रिजल्ट मैनिपुलेटिंग रिजल्ट मैनिपुलेटिंग रिजल्ट। तो मैं समझता हूँ कि ये मैनिपुलेटिंग माइंडसेट के शिकार हो गए हैं। आत्ममंथन, आत्मविश्लेषण, आत्म अवलोकन करने के बदले एक फेल विद्यार्थी की तरह जो फेल होने के बाद गलत क्वेश्चन पेपर सेट होने का बहाना कर लेता है, ठीक उसी प्रकार राजद के मित्र एक रिजल्ट को जो पाइस एंड प्योर है, बिल्कुल ही विशुद्ध जनादेश है, उसको ये लोग बार बार मैनिपुलेटिंग करके जनता के बीच में भ्रम की स्थिति खड़ा करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं बिहार की जनता के जनादेश का अपमान करना चाहते हैं। तो मैं इसका खंडन करता हूं। मैं चाहता हूं और मैं मानता हूं कि राजद के मित्रों को अगर सुधार की गुंजाइश तलाशनी है तो उन्हें आत्म अवलोकन करनी चाहिए, आत्मविश्लेषण करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि उनके हार के पीछे सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जी जिम्मेवार हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन होने के नाते सही से कोऑर्डिनेशन नहीं किया। अगर वो किए होते तो 13 अलग अलग सीट पे महागठबंधन के उम्मीदवार दोस्ताना फाइट कर नहीं रहे होते। अगर वो किए होते तो उनके हेलीकॉप्टर पे वीआईपी के भी उम्मीदवार, वीआईपी के भी नेता बैठते, आईआईपी के भी नेता बैठते और सीपीआई, सीपीएम, माले और कांग्रेस के भी नेता बैठते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने पार्शियल अप्रोच रखा और इसका नतीजा हुआ कि ये चुनाव हारे हैं। दूसरी बात, माननीय नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में अलग अलग मापदंड के अनुसार काम किया है। जहां तक चौसा अधिग्रहण का मामला है तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, अधिग्रहण तयशुदा मानक के हिसाब से ही हुआ है और मुआवजा का भी जो निर्धारण होता है वो उसी मानक के अनुसार होता है। तो ये इस प्रकार का आरोप लगाना और ये आरोप जिस स्थानीय सांसद के भरोसे इस आरोप को लगा रहे हैं, तो हम आरजू साहब को कहेंगे कि एक बार आप जमीनी स्तर पे जाएं और वहां के किसानों से बात करें। अगर वो बात करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि मुआवजा बिल्कुल ही मानक तरीके से दिया जा रहा है और इसका एक तय प्रक्रिया है। ये मैं बात इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि हमारी इस मुद्दे पे पिछले कई महीने पहले वहां के स्थानीय किसान से बात हुई थी, जब इनके सांसद सुधाकर सिंह जी इस पर एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। तो आरजू साहब को अभी भी थोड़ा होमवर्क करने की जरूरत है और जब कोई पर्टिकुलर मुद्दा उठाते हैं तो उस पर्टिकुलर मुद्दा के लिए पर्टिकुलर तरीके से होमवर्क कर ले, फिर उस मुद्दे को उठाएं तो शायद वो मुद्दा एक ग्लोबल बन सकता है, नेशनल बन सकता है या रीजनल बन सकता है। लेकिन जिस प्रकार से वो उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो एयर टाइम खाने का एक प्रयास है और कुछ नहीं है।